सर ये क्या पूरा मामला था नकुड़ क्षेत्र का, जो सुनार की दुकान से सोना ले गए थे कुछ लोग, और कितने लोग थे इसमें, और कितने बरामद गिरफ्तार है, क्या बरामदगी हुई? देखिए 19 जुलाई को जनक बाजार कस्बा नकुड़ क्षेत्र अंतर्गत एक सराफे की दुकान है। वहां पर 5 लोग अलग अलग जगह पर आए। उन्होंने योजना बनाई जिसमें कि 2 अभियुक्ता शामिल हैं, 3 अभियुक्त शामिल हैं और एक व्यक्ति कुर्बान जो कि इनको फैसिलिटेट करने के लिए घटना में शामिल रहा। टोटल 6 लोगों का एक गैंग था जिन्होंने ये घटना की अंजाम दिया। इन्होंने पहले 2 महिलाएं आईं, उन्होंने अपने कुंडल साफ कराने के लिए सराफ को दिए कि इनमें इसको आप साफ करवा दीजिए। जैसे ही उनका जो हेल्पर है वो उसको कहीं और साफ सफाई के लिए लेके गए तो जो ज्वेलर्स थे वहां पे नरेंद्र जी, वो काफी वृद्ध अवस्था में है। उन्होंने देखा कि ये अभी अकेले हैं इस समय दुकान में, तो उन्होंने 2 अन्य साथी जो हैं वो गए और उन्होंने ज्वेलरी देखने के बहाने उनसे ज्वेलरी का सामान लिया और जैसे ही वो किसी अन्य काम में बिजी रह गए तो वो डिब्बा लेकर ज्वेलरी का भाग गए वहां से। साथ ही जो ये 2 महिलाएं हैं और इनका ये जो तीसरा साथी है, ये भी अपना मौका देख के अलग अलग स्थानों पर ये लोग चले गए। फिर उन लोगों ने एक जगह पर बैठकर जो है सामान का वितरण किया और इसमें से कुछ सामान अभी बरामद किया है पुलिस ने, करीबन 86 ग्राम का। कुछ 36 ग्राम का इन्होंने सोना जो है इन्होंने बताया पूछताछ में कि गलवाकर एक ठोस सिक्का बनवा लिया है। बाकी जो अंगूठी, झुमकी और नाक की लौंग, कानों के कुंडल, ये सब इनसे बरामद किए गए हैं। जो इसमें मुख्य अभियुक्ता है शिबा, उसका काम यही है कि वो जो सराफे की दुकानों के कांटेक्ट में आके जो 64% प्योरिटी का, 50% प्योरिटी का माल लेकर गांव में फेरी का काम करती है और गांव में 70% प्योरिटी का बताकर गांव वालों को उसको बेचती है और प्रॉफिट कमाती है। इसी संबंध में धोखाधड़ी में ये पहले मंडी से जेल भी गई है। इसी का पति कुर्बान है जिसको आज गिरफ्तार किया गया है और इसकी बहन मुस्कान, इन तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनके 3 अन्य साथी हैं जिनके नाम प्रकाश में आ गए हैं, जो अभी फरार चल रहे हैं। शीघ्र ही इनको गिरफ्तार बरामद करने के लिए पुलिस तत्परता से प्रयास कर रही है। क्या कोई ज्वेलर्स भी इसमें शामिल है? जिस तरीके से 3 लोग हैं, किसी को इन्होंने सामान बेचा है, बेचने का प्रयास किया हो? जी, इन्होंने पूछताछ में बताया कि किसी सहारनपुर में किसी दुकान पर इन्होंने ये गलवाया है और उस चीज की हम जांच कर रहे हैं। बचा हुआ सामान ये लोग गलवाने बता रहे थे कि कहीं सरसावा की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में पुलिस ने इनको चेकिंग के दौरान पकड़ा है। और इसमें जो 3 मुख्य अभियुक्त और घटना में शामिल थे, उनसे पूछताछ में और भी डिटेल्स सामने आएंगी। क्या ये सर जो महिलाएं हैं इनके रिश्तेदार हैं जो साथ में, या फिर कौन है? जी, ये सभी रिश्तेदारी में ही हैं। इनकी रिश्तेदारी, ये 2 महिलाएं कोतवाली देहात क्षेत्र की ग्राम सरकड़ी की रहने वाली हैं और एक बेहट का रहने वाला है और जो 3 फरार चल रहे हैं वो भी इन्हीं के रिश्तेदारी में ही है। सर जो इसको गला रहा है, क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि चोरी का सामान है? जी, अब इसकी जांच, ये तो विवेचना का विषय है कि जिस सुनार को इन्होंने बेचा है, इन्होंने क्या बोल के बेचा है, किस रेट में बेचा है, उस चीज की पूरी पड़ताल होने के बाद ही उस पर कमेंट किया जाए। सर काफी मात्रा में सोना था उस समय दुकान पर, क्या मानते हैं इससे पहले भी ये लोग जाते रहे उस दुकान पर? जी, इन्होंने पूछताछ में बताया कि जो शीबा है इसका काम ज्वेलरी से रिलेटेड फेरी करने का है और ये बताया इसने कि इस दुकान पर ये पहले भी गहनों की साफ सफाई हेतु जाती रही है, जिस वजह से उस पर कोई शक ना करे, इसलिए इस बार भी ये गई और इस बार इसने घटना का अंजाम दिया। टीम को इनाम कुछ? इसके लिए टीम को 39 घंटों में सफल अनावरण करने के लिए एसएसपी महोदय द्वारा टीम को 25,000 का इनाम भी दिया जाए। ठीक है सर, क्या पूरा मामला है सर थाना चिल्काना का? जो लुटेरे पकड़े गए हैं, किस तरीके से लूट को अंजाम दे रहे थे, किन लोगों के द्वारा इनको पकड़ा गया है और कैसे पुलिस ने पकड़ा गया? जी हाँ, कल रात को करीब 9:30-10 बजे के बीच की सूचना है। वादी द्वारा सूचना दी जाती है कि जब वो गांव गुमटी और बड़गांव के बीच में जो रास्ता पड़ता है थाना क्षेत्र चिल्काना में, जब वहां से वो अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, तभी 4 लड़के एक मोटरसाइकिल पे आए, उसको तमंचा दिखाया, चाकू के बल पर उससे मोटरसाइकिल और उसका पर्स छीन लिया। वो जब मोटरसाइकिल और पर्स उसने छीन लिया तो वो 4 जो लुटेरे थे वो 2 मोटरसाइकिल में हो गए, 2-2 के पेयर में, और उसके बाद वहां से भाग निकले। ये जो वादी था, वादी ने अपने भाई से मदद ली, उसके पीछे वो बाइक पे बैठा, उसके पीछे पीछे वो उन्होंने पीछा किया
और ग्रामीणों जो वहाँ के ग्रामवासी गांव वाले थे उन्होंने भी बताया कि किस डायरेक्शन में वो गया है। इस तरह से पूरी घटना को आपस गांव वालों ने और ये वादी ने खुद ही उसमें 3 लुटेरे पकड़ लिए। अपनी पीआरवी भी वहाँ पे सूचना पीआरवी को मिल गई थी, पीआरवी पहुँच गई और अपनी स्थानीय पुलिस भी पहुँच गई। मौके से 3 लुटेरे पकड़ लिए गए थे। फिर जब इन तीनों लुटेरे से पूछताछ की गई, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने चौथे का नाम बताया जो कि अमन था। और चौथे जो लुटेरा है अमन, उसको भी चिल्काना पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। कहाँ के रहने वाले हैं सर ये चारों? जी, थाना क्षेत्र सरसावा के चारों रहने वाले हैं। क्या पहले कोई आपराधिक इतिहास? जी हाँ, इसमें से 2 का पुराना आपराधिक इतिहास है। सर इन्होंने तमंचा कहाँ से खरीदा, कहाँ से ये लेके? इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा 2-3 नाम बताए गए हैं। अभी उनका बेसिकली ये वेरीफाई नहीं हो पाया है कि जो उन्होंने बताया वो ठीक है नहीं ठीक है। वो हमारे विवेचना का इशू है, उसको विवेचना में लाकर हम जहाँ से इनका सोर्स है तमंचे का, उस पर भी हम कार्रवाई क्या करेंगे। कोई एजुकेटेड भी है सर इनमें? जी नहीं, ऐसी अभी तक इनके द्वारा पूछताछ बताया गया था, पढ़े लिखे नहीं है। सर क्या इस तरह की घटना इन्होंने पहले भी किया, कोई लूटपाट की जो सरसावा से चिल्काना करवाए हैं? हाँ, इनसे पूछताछ की है। तो एक हमारे रामपुर में इन्होंने बताया गया है, इन्होंने एक एडमिट किया है कि इन्होंने रामपुर में भी इसी टाइप की घटना करी थी आज से 4-5 महीने पहले। तो उस घटना के अनावरण को भी लेके उनकी रिमांड ली जाएगी और वो जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी उसको भी रिकवर कराया जाएगा रिमांड पे लेके। उसने अच्छा फुटबॉल किया है सर। जी क्या कुछ इनाम? जी हाँ, इसमें एसएसपी सहारनपुर सर को मैंने रिकमेंड किया है कि जो टीम इसमें रही है, इन्वॉल्व रही है, इवन जो हमारे पीआरवी वाले हैं जो वहाँ पे सूचना पाते ही पहुँच गए हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाए। ठीक है।